नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। टॉप 9 न्यूज में आज मैं फिर हाजिर हूं लेकर देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले रुक करूंगी देश की खबरों पर। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर जारी किए गए डाक टिकट बंद किए जाने के फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है और सरकार ने कहा है कि सिर्फ एक ही परिवार को यह सम्मान नहीं मिल सकता। वहीं कांग्रेस ने इस कदम को इतिहास का अपमान बताते हुए माफी मांगे जाने की मांग की है। इस कदम का बचाव करते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि एक सलाहकार समिति के अंतर्देशीय पत्रों पर इंदिरा गांधी की तस्वीरों के स्थान पर योग की तस्वीर लगाने का सुझाव सामने आया है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला इसे लेकर नहीं लिया गया है। अष्ट सिद्धिदायक सुख समृद्धि यश ऐश्वर्य वैभव संकटनाशक विघ्नहर्ता विद्या बुद्धि और ज्ञान के देवता गणपति का आगमन हो चुका है। अगले 10 दिन तक महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम रहेगी। विघ्नहर्ता के लिए मुंबई में 2000 से ज्यादा छोटे और बड़े पंडालों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर्व पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाइयां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 65 साल के हो गए। उनके बर्थडे पर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने उन्हें अनोखे अंदाज में विश किया। ट्विटर ने पीएम के ट्वीट हैंडल को इस तरह से सजाया है कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर नीचे रंग बिरंगे गुब्बारे सजे हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने बर्थडे पर पीएम को विश करने के बजाय उन पर निशाना साधते हुए ये कहा कि एक और जहां दिल्ली में लोग मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पीएम का बर्थडे सेलिब्रेट करने में बिजी है। तो चलिए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चिली में 8.3 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के चलते तटीय इलाकों को खाली करवाना पड़ा। वहीं जापान तक सुनामी लहरों के पहुंचने की वजह से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इस भूकंप के चलते चिली में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं 10 अन्य लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। बता दें कि 2 मृतकों में एक महिला भी शामिल है जो कि केंद्र के निकट ही थी। नेपाल की संविधान सभा ने 7 साल की लंबी कवायद और वार्ता के बाद आज जबरदस्त बहुमत के साथ नए संविधान को मंजूरी दे दी है। देश को 7 संघीय प्रांतों में बांटा जाएगा। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमवांग ने 601 सीटों वाली सभा में 507-25 के अंतर से संविधान को पारित करने की घोषणा की। घोषणा के बाद सांसदों ने जमकर जश्न मनाते हुए हाथ उठाए। अब सांसदों के दस्तखत और संविधान सभा के अध्यक्ष की पुष्टि के बाद विधेयक नेपाल का नया संविधान होगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा है कि वो भारत के साथ कश्मीर मुद्दे को शामिल किए बिना कोई बातचीत नहीं करेगा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर बात करना चाहता है, लेकिन हम कश्मीर के साथ अन्य सभी मुद्दों पर वार्ता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के इतर पाकिस्तान भारत के सभी मुद्दों पर हर तरह की सशर्त बैठक नहीं करेगा। वैसे बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों ही इस महीने संयुक्त राष्ट्र के इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं बॉलीवुड की कुछ मसालेदार खबरों पर। फिल्म कट्टी बट्टी रोमांस और कॉमेडी से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिल्म में बहुत कुछ छुपाया गया है। कंगना रनौत और इमरान खान की ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है। फिल्म का बड़े लेवल पर प्रचार किया गया है, लेकिन फिल्म निर्माता के साथ साथ एक्टर्स ने भी ये बात साफ की है कि इस फिल्म के प्रमोज और ट्रेलर से ज्यादा है ये बेहतर फिल्म। फिल्म के प्रवक्ता ने कहा है कि फिल्म निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि कट्टी बट्टी रोमांटिक कॉमेडी से ज्यादा है, वैसे ही हम आशा करते हैं कि दर्शकों को भी ये फिल्म ज्यादा लगे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की शादी की खबर से हर कोई शॉक्ड हो गया था। इसमें भी सबसे खास बात तो ये थी कि सुजैन ऋतिक के किसी खास और करीबी दोस्त से शादी करने वाली हैं। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक ये खबरें छाई रही। हालांकि सुजैन ने इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी मां जरीन खान आखिरकार सामने आ गई हैं। उनका कहना है कि सुजैन दूसरी शादी करने नहीं जा रही है और ये बात पूरी तरह से अफवाह है। उनकी बेटी की जिंदगी में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है।
डायरेक्टर सुभाष सहगल की आने वाली फिल्म यारा सिली सिली की कहानी रेड लाइट एरिया और यौनकर्मी के इर्द गिर्द घूमती है। वो इस बात से लेकर काफी खुश हैं कि उन्हें इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड से नहीं बढ़ना पड़ा। सुभाष ने बताया कि फिल्म में इस्तेमाल होने वाली गाली गलौज फिल्म के लिए जरूरी थी। वो 15 साल बाद निर्देशन में वापसी कर रहे हैं। सुभाष ने कहा कि फिल्म की कहानी के मुताबिक उनकी आम भाषा को इस्तेमाल किए बिना फिल्म बनाना संभव नहीं था। हम डर रहे थे कि कहीं सेंसर बोर्ड इस पर कोई बात ना कहे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी सोच के बिल्कुल उल्टा पैनल ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने बिना किसी कट के फिल्म को मंजूरी देने की जरूरत को समझा। तो ये थी आज देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें, लेकिन तमाम बाकी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लॉग इन करें www.nexttimenews.com। नमस्कार।